अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप्स आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़रार टेक। अच्छा, आज जो है हम लोग बीटीसी को चेक करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सो अगर हम स्टार्ट करें 15 मिनट टाइम फ्रेम से लोकली, सो यू कैन सी के जैसे ही बीटीसी ने रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे आया, इसको हिट किया, हमारे सामने जो है एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी है। ठीक है, प्रॉपर प्ले आउट हुई, मार्केट नीचे की तरफ गई है, यहाँ से वापस अगेन आई। ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ से फिर नीचे आई और फिर यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन आप लोगों के सामने बनी है। ठीक है, फिर अगेन ये बेरिश डाइवर्जेंस बनी और प्रॉपर हम लोगों ने देखा कि इस बेरिश डाइवर्जेंस के बाद क्योंकि कंटिन्यू में आपके पास नजर आ रहा है कि बार बार बेरिश डाइवर्जेंस बन रही थी, तो यहाँ तक का हम लोगों ने एटलीस्ट 2% का पम्प डाउन की मूवमेंट हमने पकड़ ली। सही है। अच्छा, अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा बीटीसी इस वक्त, बट जो ये सपोर्ट है जो कि आपके पास 64,400 से लेकर 64,700 का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर तो हम इसको होल्ड करते हैं तो यस, देयर आर चांसेस कि हम ऊपर की तरफ जाएं, बट मे बी हम लिक्विडिटी हंट करने के लिए इस जोन तक भी आ सकते हैं, 64,100 के जोन तक आ सकते हैं। हम लिक्विडेशन यहाँ से हंट करें और यहाँ से फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, सो आप लोगों ने इसको ऊपर भी प्रॉपर तरीके से नजर रखनी है। अगर हम ये सपोर्ट एरिया को प्रॉपरली मतलब ब्रेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको बात करूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बट ये 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है आप लोगों को इससे नीचे क्लोजिंग होते हुए नजर आ जाती है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 63,300 का हमारे पास है। फिर उसके बाद 62,400 पे सपोर्ट एरिया आता है और नीचे की तरफ के जो जोन्स हैं, ये जोन्स हम आपके पास हैं जहाँ पे बीटीसी आ सकता है। और एटलीस्ट अगर हम ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 3 से 4% का जो डंप है, ये हमारे पास इतना डंप आ सकता है। तो पहली जो सपोर्ट एरिया हमारे पास होगा वो 62,600 से लेकर 62,200 तक का होगा। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास 61,700 का है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 61,000 से लेकर 60,700 का सपोर्ट एरिया है लिक्विडेशन के लिए, मे बी यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है जोन है नीचे की तरफ जो कि आपके सपोर्ट एरियाज हैं, पहले रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही थी और अब ये सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही है। बट इसके लिए अगर हम लोकली 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में जो है हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और बट हम अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी इज नॉट लुकिंग मच स्ट्रॉन्ग। सो वी हैव टू वेट कि प्रॉपर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तक लिक्विडेशन हंट करने के लिए आ सकता है और अगेन पंप करके यहाँ से पंप करके ऊपर की तरफ फर्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो ये रेजिस्टेंस होगी 66,730 की, और नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो आप लोगों के पास 67,000 से लेकर 67,500 के जोन तक होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर की तरफ के जो रेजिस्टेंस है वो हो सकती है आफ्टर दैट 68,720 और अगेन 69,624, ये ऊपर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, और नीचे के सपोर्ट्स में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें देखना पड़ेगा, अगर तो ये रजिस्ट अगर ये वाली 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश डाइवर्जेंस ही बनती रहती है, तो यस हमारे पास फिर फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है और देन आफ्टर दैट हमारे पास ये जोन्स आ जाएंगे। तो प्रॉपरली आपको मार्केट को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो वही अपडेट है कि आपके पास ये सपोर्ट का ब्रेक होना ज़रूरी है अगर हम बेरिश होना चाहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि मे बी लिक्विडेशन हंट करने के लिए हम यहाँ तक आएँ। ठीक है, बट वापसी हम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करें। ठीक है, और अगर 4 टाइम फ्रेम में देखें तो 4 टाइम फ्रेम में भी कैंडल मतलब कोई इतनी ख़ास कैंडल क्लोज नहीं हुई, और अभी इससे नहीं कहा जा सकता कि हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखें सो द चांसेस में 2 पॉसिबल सिनेरियो जो हैं वो हो सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेंज में हम लोगों को मूव करना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं बता देता हूँ कि देखें ये आपके रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर अब जो भी यहाँ पे मार्केट में ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनकी नज़र होगी इसके ऊपर। ठीक है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ये मूव हो सकता है कि 2 मूव्स पॉसिबल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि यहाँ से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से थोड़ा सा हम लिक्विडेशन हंट करने जाएँ, यहाँ से पंप करें। ठीक है, इस ज़ोन पे जाएँ ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे जाएँ और यहाँ से फिर वापस हम बैक आएँ, 65,000 के ज़ोन पे आएँ, 64,000 के ज़ोन पे, इस ज़ोन पे, और अगेन इस ज़ोन के ऊपर जाएँ। ठीक है, यहाँ से हम
नीचे की तरफ आए यहाँ पे। अब जब यहाँ पे हमारे पास मार्केट आएगी इस जोन के अंदर, सो क्या होगा कि लोग ये देखेंगे अगेन जो है रेजिस्टेंस को टच करने जा रहे हैं, मे बी अब यहाँ से ब्रेकआउट हो और हम सीधा जो है ना यहाँ पे जाएं। बट यहाँ से फिर हम लोग नीचे के सिनेरियो में आए और नीचे का हमारे पास जो जोन है वो ये जोन है, ठीक है। 59,000 59,400 से लेकर ये वाला जो सपोर्ट एरिया आपके पास 60,300 से लेकर 58,900 के जोन तक नीचे की तरफ आ जाए। पहला सिनेरियो ये हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि हम यहाँ से नीचे आए, प्रॉब्ली यहाँ से कहीं से सपोर्ट उठाएं, ठीक है, सपोर्ट लें। मोस्ट प्रॉब्ली इस जोन से ले सकते हैं, इस जोन से ले सकते हैं, या इस जोन से ले सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आफ्टर डेट ऊपर की तरफ जाएं और अगेन ऐसे करके यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है। और फिर हम इस जोन के ऊपर आ जाएं, ठीक है। और यहाँ से फिर शूम करके हम ऊपर की तरफ निकलें और ऊपर का जो हमारा टारगेट होगा वो हमारे पास जो है ये वाला टारगेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो फिलहाल दो पॉसिबल सिनेरियो डे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन लोकली मैंने आप लोगों को बताया था बीटीसी इज नॉट लुकिंग गुड। सो अभी भी हम लोगों को प्रॉपर देखना पड़ेगा कि किस तरह से बीटीसी रिएक्ट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि एकदम से जो है हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम में ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो कि आपके बन सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीकली में भी अगर हम देखें तो बीडीसी वीकली में भी हमें जो है काफ़ी वीकली में भी इसको कॉन्टिन्यूशन करना चाहिए, एटलीस्ट इस एरिया को हिट करना चाहिए। तो लुकिंग गुड। सो अगेन अगर हम वन और टाइम फ्रेम की बात करें, सो वन और टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को प्रॉपर जो है सपोर्ट यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ब्रेक हुई भी है तो मैं भी हमें ना जैसे बात की आप लोगों को कि यहाँ तक हम लिक्विडेशन हैंड करने के लिए आ जाएं और आफ्टर डैट हम यहाँ से पम्प करें। और प्रॉपर प्ले आउट हो चुकी है। आई वॉज लिटरली कन्फर्म्ड अबाउट डैट कि यहाँ से हम नीचे ही जा रहे हैं। सो यस, तकरीबन यहाँ से हमें एक कैंडल अच्छी 100% मतलब 100x से लेते तो 50% की एक प्रॉफिट हमारा बन जाता। गोइंग 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 ये एक जोन है, देखते हैं यहाँ पे लिक्विडेशन हंड करके वापस आके ऊपर ही क्लोजिंग करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम की। सो देन फिर हम वन आवर टाइम फ्रेम को देखेंगे, ठीक है। वन आवर टाइम फ्रेम में भी अगर क्लोजिंग अंदर ही होती है तो फिर हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, मे बी रेंज के अंदर फॉर्म करें। सो आपको ये एरिया ज़रूर याद रखना है, नोटिस करना है कि ये जो एरिया आपके पास सपोर्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर तो वन आवर की कैंडल ऐसे नीचे क्लोज हो जाती है, सो मे बी मोस्ट प्रॉब्ली की चांसेस यही हैं कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएं, जो कि हमारे जो मैंने आपको पहले फर्स्ट टारगेट्स बताए हैं, मे बी ये वाला टारगेट हिट हो। और यहाँ से अगर हम बाउंस बैक नहीं करते या थोड़ा सा कर लेते हैं आफ्टर दैट फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हम जाएं, ठीक है। अगर ये हमारे पास यहाँ से सिनेरियो होता है तो। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रॉपर इस सपोर्ट जोन को होल्ड करते हैं, ठीक है, देन हमारे पास चांसेस क्या होंगे कि हम यहाँ से ऊपर जाएं, जो कि फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। आफ्टर दैट थोड़ी सी ये, फिर ये टारगेट होगा, फिर देन वापस हम लोग नीचे की तरफ आए, इस जोन के अंदर आए, इस जोन में नीचे, ठीक है। सो दीज टू पॉसिबल सिनेरियोज जो कि प्ले आउट हो सकते हैं, बट लोकली अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये। और वी हैव टू वेट, बट यू कैन सी यस, आई थिंक कि हम लिक्विडेशन यहाँ पे हंट करने जा रहे हैं और इस जोन तक। वेट अ मिनट, और आफ्टर डेट वी विल गो अप। पॉसिबल है सिनेरियो ये, ठीक है। सो आप लोगों ने प्रॉपर देखना है इस चीज़ को, और इंशाल्लाह ताला जो भी हमारे पास मूव कंफर्म मूव होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल के लिए वही अपडेट है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप लोगों ने इसको प्रॉपर नज़र रखनी है। कैंडल नीचे क्लोज होती है तो फिर हम लोग नीचे की तरफ पॉसिबली यहाँ तक नीचे जा सकते हैं। अगर यहीं पर सपोर्ट होल्ड कर जाता है अच्छे से तो हम वन आवर टाइम फ्रेम में बुलिश ही हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हैं। और ऊपर के जो टारगेट्स हैं ऑलरेडी मेंशन है कि फर्स्ट टारगेट क्या होगा और सेकंड टारगेट 67,500 का होगा। फिर आफ्टर डेट ये हमारे पास टारगेट्स हो जाएंगे और ये वीकली रेजिस्टेंस भी है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डायगोनल जो रेजिस्टेंस आ रही है वो भी है।
और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी लिक्विडेशन हंट करने के लिए मार्केट इस जोन तक आ सकती है और यहाँ से हंट करके लिक्विडेशन थोड़ा सा नीचे से वापस अगेन ऊपर की तरफ जाए। बट अगर ये हमने ब्रेक कर दिया 1 आवर में तो फिर हम एक शार्प टर्म नीचे की तरफ भी दे सकते हैं या मे बी स्लो करके। ठीक है, सो आपने इस पर प्रॉपर नज़र रखनी है। अब तक के लिए इतना ही गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।